बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन नवान और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो 6 साल के तवील अरसे तक इस पाकिस्तान की फ़ौज को कमान करने के बाद रिटायर हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास ने रिटायरमेंट ले ली और जनरल फैज़ हमीद ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये 3 मामलात आज के दिन में हुए और जो सबसे बड़ा मामला कहा जा रहा है वो ये है कि प्रोजेक्ट इमरान खान आज अपनी जो है वो सियासी मौत मर गया, ख़त्म हो गया। मेरे आज के इस प्रोग्राम का, इस वीलॉग का मकसद ये है कि मैं आपकी खिदमत में एक नज़रिया रखूं जो आम तौर पे पाए जाने वाले 2 मुतसाद रवैये हैं उनके हवाले से है। एक मुतज़ाद रवैया ये होगा अब कि जनरल बाजवा पर बहुत खुल कर तनकीद होगी और तनकीद करने वाले जो हैं वो आप जानते हैं कौन सी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि दूसरा मुतज़ाद रवैया जो है वो जनरल फैज़ पर भी अब खुल कर तनकीद होगी और वो भी आप जानते हैं कि कौन करेगा। यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा जब पाक फ़ौज के सरबराह बने ना तब वो इन तमाम मामलात में शामिल थे, ताहम वो इन मामलात को रोक भी नहीं रहे थे जो प्रोजेक्ट इमरान खान से जुड़े हुए थे। 2014 का धरना जब हुआ तो उस धरने के दौरान जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा वाहिद आवाज़ थे जो सिविल हुकूमत के साथ खड़े होने को तरजीह दे रहे थे और फिर उनकी बात को माना आर्मी चीफ ने और सिविल हुकूमत को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। ताहम जब उनका दौर आया तो जो तमाम मामलात हुए पानामा लीक्स के बाद और उसके बाद जो नैब के केसेस वगैरह थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हवाले से, तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, फिर जिस तरह का सियासी इंतकाम देखने में आया वो तमाम जो है वो उनके खाते में डाला जाता है। उसके बाद जैसा कि ख़ुद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये बताया कि गुज़िश्ता साल फरवरी से पाकिस्तान की फ़ौज ने न्यूट्रल होने का फ़ैसला किया, गैर सियासी होने का फ़ैसला किया और उसके बाद के जो तमाम मराहिल सियासी तौर पर पाकिस्तान ने तय किए उनमें उन्हें कसूरवार ठहराया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ना सिर्फ कसूरवार ठहराया जाता है बल्कि बहुत शिद्दत के साथ इल्ज़ामात की बौछार की जाती है और पहले तो उन्हें न्यूट्रल होने पर जानवर का खिताब दिया गया, फिर मीर सादिक, मीर जाफ़र कहा गया, गद्दार और इस तरह के कई अलक़ाबात जो हैं वो इमरान खान और उनकी जमात ने उन पर लगाए और उनके रहनुमा जो हैं वो अब नाम लेकर गालियां देने पर भी उतर आए थे उनके आखिरी दिनों में। अब वो रिटायर हो चुके हैं तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग उनके साथ क्या करेगा ये अभी आने वाले दौर में हम देखेंगे, मगर यकीनी तौर पर कोई बहुत अच्छी सूरत हाल उनके लिए नहीं होगी। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जब DGC थे पंजाब में, उनको जो है वो फैज़ाबाद धरने से शोहरत मिली। फैज़ाबाद में जब TLP ने धरना दिया था उस धरने से शोहरत मिली। वो धरना असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ख़िलाफ़ था, उसे कमज़ोर करने के लिए था, उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए था। तो ऐसा समझा गया कि उन्होंने ये धरना जो है ऑर्गेनाइज़ करवाया। उसके बाद जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनका एक रिटन पहले बयान सामने आया, फिर उनका एक रिटन बयान सामने आया जो उन्होंने कोर्ट में भी जमा कराया कि जनरल फैज़ हमीद ने उन्हें आकर जो है वो थ्रेटन किया कि आप मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की जो है वो बेल एक्सेप्ट नहीं करेंगे इलेक्शन से पहले, वरना हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस तरह के कई सारे मामला उनके साथ जुड़े हुए हैं। सेनेट इलेक्शन हुआ तो जो अपोजिशन की जानिब से उम्मीदवार थे उन्होंने बराह रास्त नाम लेकर मुखातिब करते हुए कहा कि जनरल फैज़ ने इसे रिग किया है और साजिश इंद्रानी को जितवाया है। जब कौमी असम्बली में भी जो है कोई बिल पेश होता था, कोई करारदाद मंजूर करवानी होती थी, कुछ भी होता था तो जनरल फैज़ का नाम लिया जाता था। DGC के बाद वो DGISI बने। DGISI बनने के बाद कहा जाता है कि फ़ौज जो ISI की इन्वॉल्वमेंट थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पाकिस्तान की सियासत में और हर तरह के सियासी मामलात जो हैं वो ISI डील कर रही थी और इमरान खान के मुखालफिन को मुकम्मल तौर पर दबाने में मसरूफ़ थी।
यहाँ ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि DGC जब थे जनरल फैज़ और इलेक्शन 2018 में हुए तो महकमा ज़राअत के एक इस्तिलाह बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। ये महकमा ज़राअत भी इंटेलिजेंस के इदारे को ही कहा गया कोड वर्ड में, और इसका काम ये था कि इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रहनुमाओं को थ्रेटन किया, ज़ोर ज़बरदस्ती की, मजबूर किया, लालच दी और उन्हें मुस्लिम लीग नून के टिकट जो हैं वो वापस करने के लिए मजबूर किया गया और आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए कहा गया। जी, ये तमाम वाक़यात बिल्कुल हुए, इसी दौर में हुए, हमारे नज़रों के सामने हुए। मैं सहाफ़ी हूँ, न्यूज़ रूम में हम होते थे, हम हालात का जायज़ा ले रहे होते थे, देख रहे होते थे, ख़बरें हमारे सामने आ रही होती थी, रिपोर्टर्स से गुफ्तगू हो रही होती थी। ये तमाम मामलात बिल्कुल हुए और ये शख्सियात भी शायद इन मामलात में किसी न किसी हद तक मुलव्विस होंगी, यकीनी तौर पर होंगी, क्योंकि ये इदारे की और एजेंसी की क़ियादत थी। इनकी इजाज़त के बग़ैर ये तमाम काम नहीं हो सकता था। मेरा छोटा सा एक पॉइंट दोनों जमातों के लिए, जो इन दोनों साहिबान को अलग अलग जो है तनकीद का निशाना बनाने वाले हैं, उन दोनों के लिए एक छोटा सा मैं नज़रिया पेश कर रहा हूँ। एक कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अकेले नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को न्यूट्रल होने का फ़ैसला किया। इसमें पूरी की पूरी फ़ौज की कमान शामिल थी, मेजर जनरल लेवल तक के लोग शामिल थे, जैसा कि DGISI और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। तो अकेले जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये यकीनी तौर पर सिर्फ़ एक विच हंटिंग होगी, टारगेट होगा और कुछ भी नहीं होगा। उन्हें टारगेट बनाया जाएगा और तनकीद जो है वो पूरे इदारे पर ही की जा रही होगी। इसी तरह जनरल फैज़ हमीद जो भी कर रहे थे वो दुरुस्त कर रहे थे, वो गलत कर रहे थे, वो बाकायदा तौर पर अपनी कमान की इंस्ट्रक्शंस पर ये सब कुछ कर रहे थे। ये मुमकिन नहीं है कि वो कमान के इंस्ट्रक्शंस के बगैर ये सब कुछ कर रहे हो। अगर वो इंस्ट्रक्शंस के बगैर कर रहे थे तो पाकिस्तान आर्मी की कमान पर सवालिया निशान, बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और यकीनी तौर पर कोई एक वाक़या तो ये था नहीं कि एक वाक़या उनसे गलती सरजद हो गई और कमान ने दरगुजर कर दी। तो बहुत सारे वाक़यात की एक लड़ी है। अगर इन तमाम वाक़यात में उन्हें दरगुजर किया जाता रहा तो फिर फ़ौज की कमान कहाँ खड़ी थी, और यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो उन पर तनकीद करने वालों को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो अकेले नहीं थे, वो जो कुछ भी कर रहे थे वो एक बाकायदा सिस्टम के थ्रू एक कार्रवाई हो रही थी और उस सिस्टम के थ्रू ही ये तमाम मामलात रिवर्स भी हुए हैं। तो तनकीद करना यकीनी तौर पर हम सबका हक़ है, मगर पाकिस्तान की फ़ौज में 3-4 दहाइयों तक सर्व करने वाले जो लोग हैं उन्हें महज 1 साल, 2 साल, 3 साल की जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनकी बुनियाद पर इस तरह से गालम गलोच का निशाना बनाया जाना, ये यकीनी तौर पर बहुत अफसोसनाक और तकलीफ़देह अमल होगा। और इससे हम वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि इससे फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मन उठा रहा है। दुश्मन के मीडिया को आप गौर से देख लें, इंडियन मीडिया को गौर से देख लें, वहाँ पर बाकायदा समझ लें कि खुशी का समय है, वहाँ पे दिवाली चल रही है कि जिस तरीक़ेकार से पाकिस्तान की अवाम ने फ़ौज की 2 पार्टियाँ बनाई हुई हैं और उन दोनों पार्टियों को अपने अपने तईं जो है वो गालियाँ देने में मसरूफ़ है, उन पर तनकीद करने में मसरूफ़ है। अब तो गालियों तक बात पहुँच चुकी है। तो तनकीद करना हमारा हक़ है, तनकीद होनी चाहिए, तनकीद की जानी चाहिए, मगर इसकी कोई बुनियाद और उसकी कोई लिमिट्स होनी चाहिए। ये मेरी एक छोटी सी राय थी। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको प्रोग्राम और मेरी राय पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसन।